हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कैनक बडी। एज ऑलवेज उम्मीद करता हूँ आप लोग सब हेल एंड हार्टी होंगे एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वेल, lot of developments in the last few days, but as I was traveling I was not able to you know share those updates with you, but hopefully from now on the updates will be there. कुछ ट्रैवल वीडियोस भी हैं जो मैं पोस्ट करता रहूँगा, सो काइंडली यू कैन सी देम, लाइक देम एंड सब्सक्राइब द चैनल। वेल, विद ऑल द ऑथेंटिसिटी आज हम ये कह सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन VFS पोस्ट कर रहा था, शेयर कर रहा था, that information in regard to the passport submission has become a reality. So it's a great news. काफ़ी सारी important updates हैं, वो one by one हम लोग discuss करेंगे, but as always request कि please like, subscribe and press the bell icon and extend your support to the channel so we get the much needed motivation. सो आज सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं द नंबर ऑफ़ केसेस इन इंडिया। सो इफ़ यू लुक एट द स्क्रीन, द नंबर ऑफ़ केसेस इन इंडिया हैव कम डाउन टू 39,796 केसेस एंड देर आर 723 deaths. So I think this is an astonishing figure, और मैंने जैसे अपने पहले वीडियोस में भी कहा था कि लगता है कि आने वाले 10-15 दिन में ये फिगर ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ चली जाएगी। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एफर्ट, स्पेशली जो वैक्सीनेशन ड्राइव है। मैं आज एक वैक्सीनेशन सेंटर में गया था और मैंने वहाँ देखा कि पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड टू गेट द वैक्सीन, सो विच इज़ लाइक अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन एंड पीपल हैव रियलाइज्ड, उनको पता चल गया है कि वैक्सीनेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है। और वहाँ पे दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग और मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने मास्क पहना हुआ, तो आई थिंक द अवेयरनेस लेवल हैज़ ऑल्सो गॉन अप बिग टाइम। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं द नंबर ऑफ़ केसेस इन कनाडा। अनबिलीवेबल फिगर जो कल की है बेसिकली। सो 308 cases reported all over Canada. So guys, imagine 308 cases with अगर प्रोविंस की बात करें, ब्रिटिश कोलंबिया में no case has been reported, एल्बर्टा में no case has been reported, क्वेबेक में ज़रूर केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं, और ओंटारियो में केसेस रिपोर्ट हुए हैं 213 केसेस। सो ये इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस 4 जो हैं उनमें से सिर्फ ओंटारियो में केसेस रिपोर्ट हुए हैं 213। बट एज आई सेड, दिस इज़ एन एस्टॉनिशिंग फिगर एंड होपफुली आई थिंक अनदर वीक 10 days दीज केसेस शुड बिकम टोटली ज़ीरो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं VFS और जो कनाडा इन इंडिया का जो ट्वीट है उसमें the most important, the most awaited, which is courier submission for holders of passport submission. Request letters are being sent. This is official now. I myself have received an email from VFS जो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ इस टाइम। उससे पहले उन्होंने मेंशन करा है स्टार्टिंग July 5th पासपोर्ट सबमिशन विल स्टार्ट फॉर क्लाइंट्स हु हैड कंप्लीटेड द 2-way कुरियर प्रोसेस प्रायर टू May 1। तो प्रायर टू May 1 जिन्होंने करा था वो उनके लिए स्टार्ट होगा। वी रिक्वेस्ट योर पेशेंस वाइल यू काइंडली वेट फॉर द VFS टू कॉन्टैक्ट यू, प्लीज़ कंटिन्यू टू फॉलो अस फॉर फर्दर अपडेट्स। तो उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि May 1 से पहले जिन्होंने अपना वेब फॉर्म या पेमेंट लिंक मिलने के बाद पेमेंट कर दिया था 2-way कुरियर का, सो दोज पीपल विल बी गिवन प्रायोरिटी और उनके जो पासपोर्ट हैं वो सबमिशन के लिए जाएंगे।
So guys, things are moving. VFS is working really very hard along with the Canadian embassy. उन लोग को पता है कि बहुत लोग वेट कर रहे हैं to fly across to Canada. So this is a really very positive sign. And as I was telling you, if you look at the screen, मेरे को ये मेल आया है 4 जुलाई को, जिसमें उन्होंने मेंशन करा हुआ है क्लियरली that we are happy to inform that effective from 5th July, as per approval received from High Commission of Canada, we will be commencing with the passport submission service in a phased manner. So it's a basically 2-part email जो मैंने उसको डिवाइड करा है. You can look at it. फिर मैंने उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उनको फिर से मेल भेजा. So they have replied back again today in the morning at around 11:56, which they are saying, thank you for contacting the Canada Application Center. This is an automated response to acknowledge your email. So they have acknowledged the email also, which was not happening earlier. So now it is official and authenticated that the passport submission service has resumed. और बेसिकली सबसे पहले उन्होंने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था फ़ोन पे, बट उसको इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑथेंटिकेट बिकॉज ड्यूरिंग द कंप्लीट कोर्स ऑफ एप्लीकेशन बीइंग प्रोसेस्ड कभी कोई VFS का मैसेज नहीं आया था. सो टिल द टाइम जो ईमेल वाज नॉट रिसीव्ड, इट वाज नॉट लुकिंग रियली वेरी जेन्युइन, बट थैंकफुली एवरीथिंग इज़ इन प्लेस एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ कम्प्लीटली ऑथेंटिक. और आप देख सकते हैं कि बेसिकली हेल्थ कैनेडा एंड PHAC के जो अपडेट है उसमें उन्होंने बोला है स्टार्टिंग July 5th travelers must submit their vaccination status and supporting documents in English or French or certified translation in ArriveCan. An updated version of ArriveCan will be released on July 5th. So guys, मैंने पहले वीडियोस में ही बोला है, please get educated about ArriveCan. Please download it on your smartphones. The updated version is there, so please go and update it, and this will make your arrival to Canada very very smooth. So suddenly there is a lot of positivity, lot of good news. I think the patience which the people have maintained, it is finally paying off. मैं पर्सनली भी यही चीज़ कहूँगा क्योंकि the emails are there, so it is all looking very positive. और फिर अगर आप देखेंगे CBC न्यूज़ अलर्ट्स का जो ट्वीट करा है, उन्होंने बोला है effective today full vaccinated Canadians and permanent residents, those who have had a full course of COVID-19 vaccine approved for use in Canada will be able to skip the 14-day quarantine. So this is again official. No, fully vaccinated people, no hotel quarantine, no 14-day quarantine. So it is a big news. और उन्होंने नीचे मेंशन करा हुआ है इसमें border restrictions to begin easing slowly for fully vaccinated Canadian travelers effective Monday. So throughout positive news, and I think this is the way we want to see it. मैं आपको एक बहुत important point बता देना चाहता हूँ. Today when I had gone to the vaccination center, I was checking in regard to people who can get and prepone अपना vaccination, especially जिनको कोविशील्ड लगा है. तो उन्होंने बहुत क्लियरली उसमें बोला है only the students or the people who are going there on a work permit, or the other categories, people who are representing the country in Olympics, इन्हीं लोगों को वो वैक्सीन दी जाएगी. जो लोग जॉब ऑफर पे जा रहे हैं, वर्क परमिट पे जा रहे हैं, दे वांट टू सी द मोस्ट अपडेटेड जॉब ऑफर. एंड उसके अलावा जो लोग एज अ फैमिली जाना चाह रहे हैं, उसमें कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं है. इन केस यू हैव गॉट योर COPR and you have got your job offer as well, but your spouse has a open permit or just the PR, लेकिन उस केस में आप उनको वैक्सीन नहीं लगवा सकते. So you will have to wait for the stipulated time. इसीलिए जिन लोगों का वैक्सीन
नहीं लगा है, काइंडली प्रायोरिटाइज इट, गेट द वैक्सीनेशन डन. अगर आप जाना चाहते हैं एंड यू डोंट वांट टू क्वारंटीन, यू डोंट वांट टू गो टू द होटल, एंड सो यू आर एबल टू मेक अ स्मूथ जर्नी. तो ये आज के मेन अपडेट्स हैं. और जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स होंगे आई एम गोइंग टू लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन, एंड विल कीप यू posted as how to this passport submission process is going for us, and we'll come back to you hopefully tomorrow with some more important updates. So till then, kindly take good care of yourself and be safe. Take care. Bye bye.